22/4/2026 को समय करीब सुबह के 8 बजे जरिए आरटी से सूचना प्राप्त हुई कि चाट वाली गली, थाना करेली, कमिश्नरेट प्रयागराज में एक गिरीश चंद्र जायसवाल उर्फ पप्पू जायसवाल ने अपने 20 वर्षीय पुत्र प्रियांशु जायसवाल की किसी वस्तु से मारकर हत्या कर दी गई है। घटना का कारण पारिवारिक कलह और पिता द्वारा अपने पुत्र प्रियांशु जायसवाल पर अपनी पत्नी से अवैध संबंध का शक होना बताया जा रहा है। तहरीर ले ली गई है तथा तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो चुका है तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी करके आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। आइए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में एक पिता जो है अपने बच्चे को ही मार डालता है, और वह अपने बेटे को क्यों मारता है इसके बारे में जब आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। अब आप दोस्तों समझ लीजिए कि घोर कलयुग जो है आ गया है। यहाँ प्रयागराज शहर स्थित जो है करेली में चाट की गली है। चाट की गली में जो है पप्पू केसरवानी यानी पप्पू जायसवाल जो है यह वहां रहता था, और इसके जो है 2-3 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो है प्रियांशु 18 साल का था, और प्रियांशु जो है जूस का दुकान करता था। यानी वह जो है, आप देखा होगा शहर में आप जाते हैं तो आप जूस पीते हैं तो जूस जो है उसको जो है हाथ से डंडी से चला करके आपको देते हैं। तो प्रियांशु जो है वह 18 साल का जुआ था लड़का, वह जो है जूस की दुकान करता था। और जो ये पप्पू जो जायसवाल है, तो पप्पू जायसवाल यह जो है सब्जी बेचने का कार्य करता है, लेकिन यह जो है शराब का आदी है। सबसे अहम चीज जो है वह आप यही समझिएगा कि पप्पू जायसवाल जो है यह शराब का आदी है। शराब पी करके और आए दिन जो है घर में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। अब यहाँ जो है यह अपने ही बेटे यानी बड़े बेटे प्रियांशु को इसलिए मार देता है कि इसको शक रहता है कि प्रियांशु अपनी मां के साथ उसका अवैध संबंध है, और यही बात को लेकर के यह अपने बेटे से लड़ाई किया। और लड़ाई करने के बाद रात्रि के वक्त जो है वह जूस का जो हैंडल होता है उसी हैंडल से जो है वह पीट करके जो है वह उसकी हत्या कर दी, यानी कत्ल कर दिया। अब उसके बाद जो है वह फरार हो गया, और फरार हो गया यानी कहने का तात्पर्य पुलिस उसको जो है खोज रही है। अभी उसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन पुलिस ने यह कहा है कि जल्द ही हम इस मामले में जो है उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेंगे, और व्यक्ति कहीं भाग कर जाएगा नहीं। तो आप कुल मिलाकर के आप ये समझिएगा कि पप्पू जायसवाल जो है, इसके पहले वह अपनी पत्नी पर आरोप लगाता था कि उसकी पत्नी जो है उसके भाई से फंसी हुई है, यानी उसके भाई से उसके पत्नी का अवैध संबंध है। और अब इधर जो है अपने बेटे से ही कह दिया कि जो उसका बड़ा बेटा प्रियांशु है उसका उसके माँ से जो है अवैध संबंध है, यानी खूबसूरत माँ जो है वह बेटे से फंसी हुई है, ऐसा जो है उसने आरोप लगाया। और यही सी बात को लेकर के जो है वह बातचीत रात में करने लगा, और रात्रि में जो है वह अपने बच्चे से बहस किया, और बहस करने के बाद जो है वह जूस के हैंडल से जो है पीट कर मार डाला। हालांकि उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब चीख पुकार चिल्लाहट की आवाज आई तो जो बच्चे थे वह घर में दौड़ करके कमरे तरफ आते हैं। तो पप्पू जो था वह बाप यानी पिता वह धमकाता है कि अगर कोई भी इधर आएगा तो उसको मार डालेंगे। तो वह बच्चे डर के मारे किनारे हो गए थे। ऐसा भी कहा जा रहा है कि माँ जो है वह वहां मौके पर नहीं थी, यानी जब लड़ाई झगड़ा हुआ तो माँ जो है वह मायके चली गई थी। अब आप यह सोच सकते हैं कि इस कलयुग में बेटे का माँ से जो है अवैध संबंध हो सकता है। बहरहाल मैंने आपको वीडियो 1-2 वीडियो मैंने बताया है, लेकिन जो भी खबरें चली थी वह सौतेली माँ की चली थी कि माँ का संबंध बेटे से था, और शराब के ही नशे में। और यहाँ भी जो क्राइम हुआ, जो अपराध हुआ, वह भी शराब के नशे में ही हुआ, कि शराब के नशे में ही इस व्यक्ति ने जो है मार डाला। आपने एक घटना सुनी होगी छत्तीसगढ़ के कोरबा में, वहां भी शराब के नशे में जो है एक पति जो है अपने पत्नी का जो है गला ही काट देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आजकल जो अपराधी हैं, और खासकर शराब जो एक ऐसी चीज है कि अगर शराब पी करके उसके बाद दुष्कर्म, हत्या जैसी तमाम जो है अपराध कर डाल रहे हैं, उनको यह पुलिस नाम की जो डर है वह है ही नहीं। उनके मन के अंदर जो है वह कोई डर भय नहीं है, डर भय खत्म हो गया है। तो अब ये प्रयागराज की ये जो घटना है, यह जिसने भी सुना काफी दिल दहला देने वाली घटना। सबने यही कहा कि क्या इस तरीके का जो है कोई पिता ऐसा हो सकता है कि जो अपने बेटे की ही हत्या कर दे। मैं आपको बता दूं कि यह घर जो है काफी जो है गरीब परिवार के यह लोग थे, यानी पप्पू जो जायसवाल यह भी गरीब परिवार का था। और यह जो है जैसा मैं आपको बताया कि सब्जी बेचने का कारोबार करता था, और लड़का इसका बड़ा था, यानी 3 बेटों में बड़ा लड़का था प्रियांशु, जो कि 18 वर्ष का था।
पप्पू यानी पिता की उम्र जो है वो 45 साल की है। तो 18 साल का जो लड़का था वह जो है जूस बेचता था और जूस बेचने का कारोबार वह करता था। और जिस जूस की दुकान में वह काम करता था, जो जूस का हैंडल होता है, उसी हैंडल से पीट करके जो है यह मार डाला। प्रयागराज की यह जो है काफ़ी जो घटना है, अपने जो है एक समाज को और एक जो है पिता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। इस तरीके की घटनाओं का जो अंजाम है, जो कुछ हो रहा है, यह समाज में क्या हो रहा है। तमाम लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं, तमाम लोग कहते हैं कि सर इस तरीके की घटना को जो है नहीं होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि आजकल जो है उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में, खासकर प्रयागराज के आसपास और प्रयागराज में जो है घटनाएं ज़्यादा ही हो रही हैं, क्योंकि अपराधी के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उनको जो है जो एक खौफ होना चाहिए वह खौफ नहीं है। अपराधी जो है बेखौफ होकर के उसके बाद क्राइम कर रहे हैं। और आजकल मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा जो क्राइम हो रहे हैं, जो कत्ल हो रहे हैं, वह परिवार में ही और रिश्तेदारी को ही लेकर के। हालांकि इसके पहले तो आपने देखा था तमाम जो है संपत्ति को लेकर के इस तरीके की हत्याएं होती थी, लेकिन इस समय जो है अपने रिलेशनशिप को लेकर के और तमाम जो है ये जो संपत्ति विवाद को लेकर के या जिसको भी खासकर जमीन की अगर हम बात करें तो जमीन को भी लेकर के तमाम जो कत्ल हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं जो है एक सोचने वाली बात है और समाज को इस पर जो है विचार करने की जरूरत है। यानी जागरूक करने की जो है कोशिश की जाए, वरना आने वाला जो समय है वह काफ़ी जो है भयानक हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, यह जो प्रयागराज की घटना है यह काफ़ी निंदनीय है और इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। और बहरहाल अब तो दुनिया ही उसका जो है बर्बाद हो गया, यानी बेटे की मौत हो गई, पत्नी हालांकि है नहीं, अब पप्पू जो है वह जेल चला जाएगा। अब जो बच्चे हैं उनका जो है खाना पीना या उनका जो है कैसे किस तरीके से होगा, कौन देगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अब कुछ अगर आप कहना चाहते हो तो आप अपनी राय मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।